अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। कैसे नहीं विराजेंगे, वहां तो भगवान का निवास होता है। बहुओं को चाहिए कि अपने सास की सेवा भगवान से पूजा, भगवान की पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण समझे। उनके पूजा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे सास को पानी पूछने वाली बहुएं तो बहुत नहीं है ना। और तैयारी करो, आज कमाओगी कल खाओगी, और नहीं कमाओगी और बाद में चाहोगी तो ठन ठन कुछ नहीं मिलेगा। वो कौन सा था एक, वो सास भी कभी बहू थी, क्या याद है ना? सास भी कभी तो उसने किया नहीं तो आज पाएगी कैसे? सास ससुर की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, संत महात्माओं की सेवा करो, संत ब्राह्मणों की सेवा किया करो, दीन दुखियों की जरूरत किया करो, अपनी बेइज्जती मत समझा करो। सर्वभूत हिते रता, लॉ ऑफ गीता। भगवान कहते हैं कि सर्वभूत हिते रता, आहार मही सेवा मही, हर सेवा में लगे रहो। कौन है? छोड़ो ना, सेवा करना तो करना है। और जानते हो सेवक का स्थान हृदय में होता है। हनुमंत लाल जी बैठे हुए हैं। अगर हनुमान जी नहीं होते तो रामायण की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। राम जी का हनुमान जी का मिलन कहां हुआ है मानते आप? जब घोड़े घोड़े चलती थी, दशरथ के 4 गो ललनवा आंगनवा खेले, दशरथ के 4 गो ललनवा आंगनवा खेले, अब हो आंगनवा खेले, देखो रे दुअरवा देखो रे आंगनवा खेले, आहो रे दुअरवा खेले, दशरथ के 4 गो ललनवा आंगनवा खेले, दशरथ के 4 गो ललनवा आंगनवा खेले। राम जी घुटनों के बल चलते थे। तब एक मदारी आया, श्री राम जय राम, और उसने बंदर का खेल दिखाया। राम जी छरिया गए, बोले ये बंदर मुझको चाहिए। खेल दिखाने वाला चला गया, लेकिन राम जी का रोना चुप नहीं हुए। सैकड़ों बंदर पकड़ करके लाया गया, लेकिन राम जी चुप नहीं हुए। राम जी को मालूम है कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे आराध्य भगवान शंकर भी अवतार ले चुके हैं। तो वशिष्ठ ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, किष्किंधा जाओ और वहां एक हनुमान नाम का वानर है, ले आओ। और जब हनुमान जी आए तो ये लोग खेले, और जब विद्यालय में जाने के टाइम आया, गुरुगिरे गए पढ़ने रघुराई, तो ये चले गए वहां। पहली मुलाकात यहाँ, और दूसरी मुलाकात किष्किंधा कांड में हनुमान जी ने पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। लंबा प्रश्न है। राम जी ने कहा कि हम कौशलेश दशरथ के जाए, और क्या है? गा दो। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के आए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान यहाँ आए, हम मान। नाम राम नाम राम लक्ष्मण गौ भाई, रानी लक्ष्मण गौ भाई, अंग नारी सुकुमारी सुहाई। लंबी चिट्ठी जब हनुमान जी के
के सामने रख दिया राम जी ने कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि वैदेही खोजत फिर विप्र फिरी हम ते ही। जब अयोध्या का नाम लिया तो अरे आज के 27 साल पहले की बात है। श्री राम जय राम, और धीरे से बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरा तुम लोगों को आशीर्वाद है कि जितने राम नाम के आलसी हैं, हनुमान दादा गदा लेकर रात के 12 बजे जाना उनके घर, याद रखना। और चढ़ बैठेंगे और बोले बोल राम, इसलिए प्रैक्टिस कर लो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, सुबह शाम बोलो। अरे राम 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 राम, श्री राम जय राम। सुनो, प्रभु पहचान पर उगई चरणा, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पहचान लिया। पहचानना शब्द वहां उपयोग होगा जहां मुलाकात दूसरी बार हो। फर्स्ट टाइम पहचानने नहीं होता। बचपन में देखे थे, और 15 साल के बाद वनवास हुआ। नहीं 15 नहीं, श्री राम जय राम। 15 साल में शादी हुई, 12 साल वहां रहे, और 14 साल का वनवास हुआ। तो 15 और 12 कितना हुआ? और 14, अरे 44, 45, 46, 40 साल के उम्र में, 40 साल के बाद हनुमान जी मिले। वर्ष 18 के से 27 के राम जब वन में चले। 27 और 14 40, 40, अरे ओनली 40। हिसाब कर लेना, हमको नहीं आता। 40 साल बाद जब बोले अरे ये तो वही है, प्रभु पहचान पर गई चरना। दूसरी मुलाकात यहां होती है। और हनुमान जी ऐसे सेवक हैं जिन्होंने रास्ते में आने वाले तमाम स्पीड ब्रेकर्स, रावण के यहां जाना है ना, तो रास्ते में जो भी झंझट है साफ करते हुए चल रहा है। हनुमान जी जानते थे कि अगर बाली जिंदा रहा तो राम को विजय श्री की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि बाली को आशीर्वाद है शंकर जी का कि जो भी तेरे सामने लड़ने आएगा उसका आधा बल तेरे में आ जाएगा। और कहीं राम जी गए लड़ने रावण से, और रावण ने कहीं बुला लिया अपने मित्र बाली को, और बाली को कहा कि भैया जरा देखना। तो जैसे बाली खड़ा होगा तो राम का आधा बल तो बाली ही ले जाएगा, कभी जीत ही नहीं पाएंगे। इसलिए रास्ते में से बाली को हटाओ। और बाली को हटाने के लिए कोई कारण तो होना चाहिए ना। भगवान ने कहा नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास नभाई। तासो नाथ मैत्री कीजे, अभय जानते दीन जानते अभय करीजे। बैठा लिया और वहां जाकर के अग्नि देवता को प्रज्वलित, पावक साक्षी देवी करी, जोड़ी प्रीति लड़ाए। दोनों की मित्रता अग्नि के साक्षी में कर दी। फिर राम जी ने पूछा कि तुम रहते क्यों हो जंगल में, तुम्हारा परिवार? तब उसने कहा कि नाथ बन, हम दो भाई थे, बाली और मैं, और एक बार ऐसी घटना हुई, ये हुआ, उसके डर के बारे में बाहर जाता हूं। ये लेकिन तो राम जी ने कहा कि सूरज सुग्रीव बाली मारो एक बाण, एक ही बाण में प्राण हर लूंगा। बोले महाराज इतना आसान नहीं है, उसके सामने जाकर के कोई मार नहीं सकता। तब धुंध भी अस्तिताज देख रही, और
पेड़ में छुप करके राम जी ने उसको मारा। शंकर जी के वरदान की लज्जा रखी, रास्ते का कांटा साफ हुआ। हनुमान जी नहीं होते तो रावण की पूर्ति नहीं होती। कौन मिला था सुग्रीव से? बाली के मारने का तरीका कौन बताता? और लंका की दुनिया भर की बातें मैं आपको बताऊं कि राम जी क्षमा करना प्रभु, पंडित रावण, परम शिव भक्त रावण, महाशास्त्रज्ञ रावण, 4 वेद और 6 शास्त्र का प्रतीक 200 सर, उस रावण के साथ युद्ध शुरू हुआ। भगवान सर काटने लगे, सर निकलने लगा, सर काटने लगे, सर निकलने लगा, मर ही नहीं रहा। तब भविष्य की तरफ देखा, भविष्य ने कहा कि यह ऐसे नहीं मरेगा प्रभु, इसके नाभि में अमृत है, और जब तक अमृत का शोषण आप नहीं करेंगे तब तक ये मरने वाला नहीं है। राम जी ने ऐसे ही किया। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े तीर 31 3-1, ना भी एक सिंधु सर सोखा। 31 लिया, किस लिए? 10 सर के लिए, 20 भुजाओं के लिए, 30 हो गए, और एक नाभि के लिए। ये भेद भविष्य नहीं बताता तो रावण का मरना संभव नहीं था। लोगों ने विनोद में कहा कि घर के भेदी लंका ढाए। चलो छोड़ो, बहुत प्रसंग है। तो यहां से वहां तक अगर ना होते हनुमान जी तो सुग्रीव का, लक्ष्मण का जिंदा होना बहुत मुश्किल था। सुशेन ने कह दिया कि पर्वत पर संजीवनी है, कौन जाएगा लेने? सब चुप, हनुमान जाए। राम काज करवे को रसिया, राम काज करवे को आतुर, ऑलवेज रेडी। हनुमान जी ने कभी चौकड़ी मार के तो बैठे ही नहीं, वीर आसन से बैठे, आधा बैठे आधा खड़े हैं। और वहां से जब जा रहे थे तो रास्ते में एक साधु बैठा था, नकली, क्या नाम था बोलो? वो फिर सुनाने की जरूरत नहीं, आपको पता थी कि बैठा था। और वहां जब गए तो रावण ने अपनी माया से, सुषेण ने कहा था, इसने सुखेंदा, वैद्य का नाम क्या था? सुषेण। तो बोला कि संजीवनी बूटी वाला वृक्ष, उसमें बड़ा प्रकाश होगा। रावण ने सब पेड़ों में बंद कर दिया प्रकाश। तो हनुमान जी ने कहा कि यहाँ मैं लेकर जाऊं ये वाला, और वहां वैद्य जी कहने कि ये नहीं, वो तो वो था, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। रात गई, बात गई, लक्ष्मण भैया नहीं बचेंगे। तो सहसा गिरी उखाड़ कपिल दीना, बोलो गिरधारी भगवान की। हनुमान जी ने कहा कि पूरे पहाड़ ही ले चलो, वैद्य अपने आप ढूंढता रहेगा। ऐसे ऐसे दुर्गम काज हनुमान जी ने किया, लेकिन लाडलो कहां बैठे हैं? चरणों में। कोई भजन बोलना चाहो तो बोलना। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, बाबा सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बाबा सबकी सुनियो
कुछ गुना की बातें भी करनी है और बात भी पूरी करनी है। बड़े अच्छे भजन, सामूहिक भजन प्रभु जी हमारे बोलते हैं, लेकिन कथा सुनो। श्री राम जय राम। ऐसे ऐसे कार्य किया प्रभु ने, और कहां बैठे? चरणों में। आप अपने घर में देखना। और हनुमान जी बैठे तो उनका नजर ऊपर है कि नीचे? जोर से बोलो। हनुमान जिसने अपने मान का हनन कर रखा हो। राम भक्त का लक्षण बताते हुए कहा गया, सबही मान प्रद आप अबानी। आप अपने मान की चिंता मत कीजिए, आप सबको मान देना शुरू कीजिए। एक्सपेरिमेंट 6 महीना करके देखो आपका मान कितना बढ़ता है। मैं सच कहता हूं, सच कहता हूं, जूना अखाड़े का वरिष्ठ महामलेश्वर लाखों साधुओं के ऊपर बहुत से लोग मेरे पास आने में डरते हैं, झिझकते हैं, और यदि कोई आ गया तो फिर हम उसको नहीं छोड़ते। हम उसको इतना प्यार देते हैं कि वो हमारा ही बन जाता है। कल 2 साधु आए थे यहाँ अभ्यागत। हमारे आश्रम में भी कोई कोई हिम्मत करके आता है तो हम मलेश्वर बनकर नहीं मिलते उसको। आओ, हम सब एक कलर के हैं, गुरु भाई हैं, मान दीजिए, आपका गौरव बढ़ेगा। वो फिर कहते हैं कि देखो इतने बड़े महामलेश्वर कितने सरल हैं, कितने मिलनसार हैं। अरे यही तो धन है। अवमानी को मान दान दो, दो भूखे को अन्न का दान। बड़ी लंबी कविता है। सबई मान प्रद आप अमानी। मुझे नहीं चाहिए, अपने आप मिलेगा। श्री राम जय राम। हनुमान जी चरणों में बैठे हुए। जो काम राम जी नहीं कर सकते वो काम हनुमान जी के द्वारा लिखा है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो न हो तो ता तो तुम के लिखा है। वही बोल रहा हूं मैं, बाहर नहीं जा रहा हूं। श्री राम जय राम। राम जी कहाँ रहते हैं? बंदौ पवन कुमार। आगे क्या है? जा सूर्योदय आगा। बंदौ पवन कुमार। आगे क्या है? हैं? जा सूर्योदय। अकेले का नंबर रखा तो डाउन क्यों हो गई? जोर से बोल। बंदौ पवन कुमार ज्ञान या खान या गहान कर नहीं। बंदौ पवन कुमार खल बन। अच्छा, बड़ी अच्छी हो। कितना अनुग्रह है आपका, आप हमें याद दिलाते हैं। अरे मैं मार्केट का रेट देख रहा हूं, कितने ऐसे बच्चे जो हमको जवाब दे सकते हैं। जा सूर्यगार बसई राम सर चापधर, जपऊ पवन सुत पावन नामू अपने बस करी। अगर राम जी किसी के बस में है तो केवल हनुमान जी के बस में है, सीता जी के भी बस में नहीं है। टाइम नहीं है कथा सुनाने का। सुनो तुम्हारी मनोकामना। अरे यहां टेकड़ी वाले की माया देखो ना। हम जा करके पहले दिन हाजिरी लिखा है। हमने कहा बाबा सत्संग ठीक हो गया तो फिर आऊंगा, और सत्संग बहुत ठीक हुआ।
मेरा मन बुद्धि हृदय आत्मा आप श्रोताओं की उपस्थिति और एकाग्रता से बहुत संतुष्ट है। इतनी बड़ी आपकी उपस्थिति है और कहीं भी कोई आवाज है, कितना बड़ा चमत्कार है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में भी इतने अच्छे श्रोता नहीं मिलते। मैं ठीक कर रहा हूं, आज मैं ठीक कर रहा हूं। तो कल मैं जाऊंगा टेकड़ी वाले के यहाँ थैंक्स करने, बाबा कथा अच्छी हो गई, आपको धन्यवाद। बाल गोपाल भी जाएंगे, सब कृतज्ञता है। आपको सच्ची